जब मैं रोड पे फर्स्ट टाइम आई थी फूल बेचने अपने मियाँ के साथ, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह हमें छोड़ के चले जाएंगे। सगे भाई ने अपनी बहन के शौहर को कत्ल कर दिया। माँ अपनी औलाद का पेट पालने के लिए तपती धूप में रोड के किनारे खड़ी होकर फूल बेचती हैं। मैं बच्चों को कभी बताया ही नहीं है कि मैं रोड पे खड़ी होती हूँ। मैंने बच्चों को यही बताया कि मेरी वहाँ पे शॉप है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करें। आपकी अभी इतनी उम्र भी नहीं है और इस तरह से रोड के किनारे खड़े होके आप क्यों फूल बेच रही हैं? जब अपने ही जान के दुश्मन बन जाएं, अपने ही अपने घर उजाड़ दें, तो फिर मुझे मजबूरन ये स्टेप लेके रोड पे खड़ा होना पड़ा है। कितने सालों से इस तरह रोड पे खड़े होके फूल बेच रही हैं? मुझे 3 साल हो गए यहाँ फूल बेचते हुए। इनके बाबा मेरे हस्बैंड यानी कि पहले भी फूल बेचते थे यहाँ, तो पहले ही लड़ाई झगड़े रहते थे, उनको मारते रहते थे, कभी कान काट देना, सर फाड़ देना, तो उनके ना दिमाग का मसला हो गया था। फिर मैं जब वो जिंदा थे, उनकी लाइफ से ही उनके साथ स्टार्ट हुई थी। हम दोनों मियाँ बीवी बेचते थे। फिर 10वें महीने की 9 तारीख को रात को 11 बजे यहीं उनको फायर मार दिया था इन्होंने। जितना बड़ा हमें सदमा लग गया, जो पहाड़ मेरी ज़िंदगी में गिरा है, मुझ पे टूटा है, अब मुझे कोई भी कुछ कह ले असर नहीं पड़ता मुझे। मैंने अपने बच्चों की लाइफ को देखना है। मेरी लाइफ तो तबाह हो गई है, मैंने अपने बच्चों की लाइफ को देखना है। बातें तो करते हैं बहुत ज़्यादा, परेशानी होती है, परेशानी भी देते हैं, इल्ज़ाम वगैरह भी लगाते हैं, अक्सर यहाँ पे कारोबार पे भी आके तंग करते हैं मुझे। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी भूल चुकी हूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी मैंने सामने रखी हुई है। बच्चे कितने कितने साल के हैं आपके? 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी वाली 11 साल की है, उससे छोटी जो है वो 8 साल की है, उससे बाद 6 साल की, फिर 3 साल की है। और ये सब आप अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रही हैं, तो बच्चे इस चीज़ में शर्मिंदगी तो महसूस नहीं करते कि हमारी माँ इस तरह से खड़े होकर रोड पे जो है फूल बेचती हैं, लोग उन्हें बातें ज़ाहिर करते होंगे? नहीं, मैंने बच्चों को कभी बताया ही नहीं है कि मैं रोड पे खड़ी होती हूँ। मैंने बच्चों को यही बताया कि मेरी वहाँ पे शॉप है। कभी मैं बच्चियों को इस जगह पे लाई भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करें। उनको ये पता है कि मामा की एयरपोर्ट पर ना शॉप है, वहाँ मामा फूल सेल करती हैं। डेली कितने कमा लेती हैं यहाँ पूरा दिन खड़े होने के बाद? डेली 500-1000 बचत आ जाती है। कभी कभी ये होता है कि खाली हाथ भी जाना पड़ जाता है। अक्सर ज़्यादा धूप की वजह से माल ख़राब हो जाता है। औरत को तो सनफ़े नाजुक समझा जाता है, और यहाँ मुल्तान की इस गर्मी में जहाँ एसी के बिना रहना 1 मिनट भी मुश्किल है, तो आप इस गर्मी में सारा दिन किस तरह से इतना हार्ड वर्क कर लेती हैं? जब मैं रोड पे फर्स्ट टाइम आई थी फूल बेचने अपने मियाँ के साथ, तो वो मुझे गाइड करते थे। वो कहते थे आप रोड पे आई हो ना, तो यहाँ के लोग बहुत भेड़िया हैं, आप अपने आप को औरत ना समझना, कभी आप अपने आप को मर्द समझ के इस रोड पे खड़ी होना, और मर्द समझ के आगे मर्दों को डील करना। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह हमें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं की बातें याद करके मैं इतनी स्ट्रॉन्ग होके खड़ी हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होके दिखाऊंगी, अपने बच्चों को उनका बाप बन के दिखाऊंगी। जब आपके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए और आप इस तरह बेयारो मददगार हो गई और इतनी सारी मुश्किलात का आपने सामना किया, तो कभी ये नहीं सोचा कि आप दूसरी शादी कर लें या किसी ऐसे बंदे का हाथ थाम लें जो आपकी ये मुश्किलात जिसकी वजह से कम हो जाए? नहीं, आज का दौर नहीं है, इतनी जालिम दुनिया है। जिन्होंने मर्डर किया है मेरा अपना सगा भाई, और जब सके अब हम अपना माँ बाप भाई अपने नहीं बने, तो आज कैसे किसी पे यकीन कर लें। दूसरी बात, मेरी 4 बेटियां हैं। आज लोगों का कोई इतबार नहीं है। मैं शादी कर लूँ, मेरी बेटियों पे बुरी नज़र रखें या मेरी बेटियों के साथ कुछ कर दें, तो मैं अपनी बच्चियों की लाइफ तबाह नहीं करना चाहती। मैंने जो ज़िंदगी गुजारनी थी वो गुजार लिया, अब मैंने अपनी लाइफ अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी है। जितने भी लोग आपकी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि कोई भी मेरा बहन भाई, मेरा यही प्रोफेशनल है, यही कारोबार है, इसके अलावा कोई मेरा ज़रिया नहीं है। यहीं पे मेरी इमदाद करके मुझे एक स्टॉल या शॉप बना के दी जाए, जहाँ मैं इज़्ज़त से बैठ के इस धूप की गर्मी से बच के मैं कमा सकूँ, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कर सकूँ। मेरी 4 बेटियाँ हैं, उनका मुस्तकबिल भी है, पढ़ाई का खर्चा भी है, आगे उनकी शादियाँ भी करनी है, उनकी लाइफ पड़ी है। अगर मेरा बहन भाई कोई मेरी मदद करना चाहे, उनको अपनी बेटियाँ समझ के मेरे बच्चों की हेल्प करना चाहे। हम लोग नाचने वालियों पे तो लाखों लुटा देते हैं, लेकिन इस तरह मेहनत करने वालों को अप्रिशिएट नहीं करते, ना ही उनकी हेल्प करते हैं। खुदा ना करे किसी पे बुरा टाइम आए। हम सब अगर इस बुरे टाइम से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के दुख और दर्द को समझें और उनकी मदद करें। इनकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि कोई मेरा बहन या भाई मुझे यहाँ पे एक छोटी सी शॉप बना दे, जहाँ पे मैं बाइज्जत तरीके से बैठ के अपना काम कर सकूँ अच्छे तरीके से, और वहाँ पे मेरा कारोबार अच्छा चल सके, जहाँ से मेरे घर का सिस्टम भी चल सके और मैं अपनी बच्चियों के जहेज़ के लिए भी कुछ जमा कर सकूं।